Good morning, students. I welcome you all once again in my class, and in this class we are going to learn squares and square roots. Okay, so square of a number, let me write square of a numbers. Okay, the square of number is obtained by multiplying it by itself. Number is obtained by multiplying it by itself. The square of a number is obtained by multiplying it by itself. Okay, so for example, suppose your number is what 4. आपका जो नंबर है वो 4 है, तो 4 का अगर आपको स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है ना, मीन्स स्क्वायर ऑफ 4 इज व्हाट, जैसे अभी हमने डेफिनेशन में जो लिखा है कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय इटसेल्फ। जैसे कि अगर आपको 4 का स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो इस 4 नंबर को 4 के साथ ही अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, तो 4 4 जा 16, तो स्क्वायर ऑफ 4 इज व्हाट 16। इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। ओके, I hope you are getting. This was first example. Let me give one more example, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अगर आपको फाइंड करना है स्क्वायर ऑफ 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, जब हम 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो न्यू नंबर जो आपको जो ऑब्टेन होगा वो आपका क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 5 होगा। तो स्क्वायर ऑफ 5 मतलब क्या हो गया, 5 आपका नंबर है, इस नंबर को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो आंसर आएगा 5 5 जा 25, तो 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। ओके, तो स्क्वायर ऑफ 5, इसका आंसर लिख लेते हैं, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है, नंबर को हम उसी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसे हम स्क्वायर ऑफ अ नंबर हम कहते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज आपका नंबर है a, सपोज योर नंबर इज व्हाट a, सो स्क्वायर ऑफ a विल बी व्हाट a इंटू a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 2। ओके, तो अब यहाँ पे a की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप 4 लोगे तो 4 इंटू 4 स्क्वायर इज व्हाट 16, 5 अगर होगा तो 5 इंटू 5 टू द पावर 2 मीन्स 25, है ना। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर को हम कैसे शो करते हैं, बाय यूजिंग पावर एज 2। ओके, कोई भी नंबर है ना, तो जैसे कि अगर आपको 4 का स्क्वायर है तो 4 में आप पावर 2 लगा देना, इसका मतलब क्या हो गया, 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 4 जा 16। ओके, जैसे 5 है तो 5 में अगर आप 2 पावर लिखोगे तो 5 का स्क्वायर, इसको हम क्या रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे, 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 इज व्हाट 5 5 जा 25। ओके, दिस इज द टर्मिनोलॉजी टू राइट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। A natural number n is called perfect square or square number if there exists a natural number m such that n is equals to m square। पहले मुझे इसका डेफिनेशन लिखने दीजिए, उसके बाद फिर हम इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन, a natural number n
is called a perfect square or a square number if there exists a natural number m such that n is equals to m स्क्वायर। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किसी भी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर कब हम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने नंबर ले लिया है 4। ओके, तो यहाँ पे आपका 4 क्या हो गया, n हो गया। यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने 4 को हम चेक करेंगे कि 4 इज स्क्वायर नंबर और नॉट। व्हाट वी आर गोइंग टू do here, we are checking 4 is square number or not, या फिर बोल सकते हो आप परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ओके, हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आया। हम यहाँ पे कोई भी नंबर जो है, सपोज आपका नंबर n, वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं उसको हम चेक करने जा रहे हैं। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा कोई भी नंबर n, जब n के लिए कोई भी नंबर एक m होगा। ओके, और इस m का जब हम उस m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो n आना चाहिए, तो m स्क्वायर। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी कोई भी नंबर जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा या स्क्वायर नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने नंबर ले लिया n = 4। अब 4 को हम चेक करेंगे कि आपका 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, है ना। तो ओके, तो इसके लिए हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने देखा है, प्राइम फैक्टर्स निकालना आपको आता है, आपने क्लास 6 में 7th में आपने सीखा हुआ है। तो 4 को हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4। ओके, तो 2 1 ज़ा, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। ओके, 4 इज इक्वल्स टू 2 × 2। ओके, तो 4 को आप लिख सकते हो 2 दी पावर 2। इसका मतलब 4 को अगर आप n ले रहे हो, 4 को अगर आप n ले रहे हो तो m इज व्हाट, m इज व्हाट 2, m स्क्वायर। यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो आपकी कंडीशन जो है ये सेटिस्फाइड हो गया, है ना। इसका मतलब 4 जो है आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नाउ लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। सपोज अब हम चेक करेंगे 25। तो n इज व्हाट 25। आपको चेक करना है कि 25 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका एक प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे 25। तो 25 देखते हैं, तो ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 5 ज़ा, ओके, तो 5 1 ज़ा। तो 25 को आप लिख सकते हो 5 × 5। ओके, 5 × 5। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर n आपका 25 है तो आपका m क्या आया, 5। ओके, m यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका m हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन जो है कि n इज इक्वल्स टू m × m मीन्स 25 इज इक्वल्स टू 5 × 5। अगर इस कंडीशन में कोई भी नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 25 के लिए एक ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 25 मिलना चाहिए। तो वो नंबर क्या है, 5 है। तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 25 मिल रहा है। इसका मतलब 25 इज परफेक्ट स्क्वायर और 25 इज स्क्वायर नंबर। ओके, लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। जैसे कि अगर आपने ले लिया 16,
आपने अब n इक्वल क्या हो गया 16, तो आप n को चेक करो, तो 16 को हम चेक करेंगे, तो इसके लिए आपको मालूम है परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो, प्राइम फैक्टर निकाल लो, तो 2 8 जा 16, फिर से 2 जाएगा तो 2 4 जा, अब फिर से 2 से जाएगा तो 2 2 जा, अब 2 1 जा। ओके, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 2 जा 4। ओके, तो 4 4 जा 16 आ गया। तो अगर आप 16 को n ले रहे हो तो 4 विल बी व्हाट, m इंटू m मीन्स m स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गया। 16 को आप 4 इंटू 4 के फॉर्म में लिख सकते हो, इसका मतलब 16 इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और स्क्वायर नंबर आपने सीख लिया कि कैसे किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, उसमें आपको चेक करना। ओके, वेरी इजी। नाउ अभी तो हमने छोटे छोटे नंबर्स लिया है, अब हम चेक करते हैं एक लार्ज नंबर को लेकर। सपोज हमने ले लिया 256, दिस इज व्हाट n। अब आपको चेक करना है कि 256 इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 256 का, तो 2 से ये डिविजल होगा, तो 2 1 जा, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। अब यूनिट डिजिट में 8 है, इसका मतलब 2 से डिविजल होगा, तो 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। यूनिट डिजिट में 4 है, मतलब 2 से डिविजल होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा। यूनिट डिजिट में 2 है, मतलब 2 से डिविजल है, तो 2 1 जा 2 एंड दिस विल बिकम 12, तो 2 6 जा 12। यूनिट डिजिट में 6 है, अगेन 2 से डिविजल होगा, 2 8 जा, नाउ 2 4 जा, नाउ 2 2 जा एंड 2 1 जा। ओके, तो आप 256 को आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 12। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका 2 2 का पेयर हम बनाते हैं। अगर आपको लार्ज नंबर्स है जिसमें मल्टीपल टाइम्स आपको कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर का 2 2 पेयर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 और 2 हमने पेयर बना दिया, 2 और 2 हमने पेयर बना दिया, 2 और 2 हमने पेयर बना दिया, 2 और 2 हमने पेयर बना दिया। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसको क्या लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमें ये पेयर बनाकर दोनों को एक बार हमने लिख लिया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, हम इस पेयर को एक बार हम लिखेंगे। 2 का पेयर हमने बना लिया, हमने यहाँ पे पेयर बना लिया। ओके, ये पेयर बना लिया, और ये जो पेयर को हमने एक बार लिख लिया 2 2 2 2। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। और यहाँ पे आपका 2 है तो आपने एक बार लिखा था, तो 16 इंटू 16। ओके, 256 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 16। ओके, ये हो गया n, और यहाँ पे 16 क्या हो गया, m बन गया, तो m स्क्वायर। ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया है ना। इसका मतलब 256 इज स्क्वायर नंबर। ओके, वेरी इजी। आपको करना क्या है कि किसी भी नंबर को जो दिया गया रहेगा, जिसको आपको चेक करना है, आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद जो नंबर्स आपको जो मिलेंगे उसको आप 2 2 का पेयर आप बनाओगे, और 2 2 का पेयर बनाने के बाद उसको आप क्या करना है, एक बार लिख लेना, और जो नंबर्स आएंगे उन सबको आप मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आएगा 16, तो 16 को आपने फिर से यहाँ पे 16 इंटू 16 लिख लिया। ओके, 16 इंटू 16 लिख लिया, इसका मतलब 256 इज व्हाट, स्क्वायर ऑफ 16। ओके, वेरी इजी। नाउ वी विल लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। Properties of square number।
So there are properties of the square number. So first property is what? A number having 2, 3, 7 or 8 at units place is never perfect square. A number having 2, 3, 7 or 8 at units place is never a perfect square. ओके इसका एग्जांपल हम देखते हैं. सपोज आपका नंबर है 100. ओके सपोज आपका नंबर क्या हो गया 100, 162 और हमने ले लिया 3293. ओके तो अब हम यहाँ पे इस नंबर्स को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसका जो यूनिट्स प्लेस में नंबर जो है, जो डिजिट है वो क्या है. तो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में डिजिट है आपका 3, यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में क्या है 2 और यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में है आपका 0. ओके तो अकॉर्डिंग टू रूल a number having 2, 3, 7 or 8 at units place is never perfect square. Okay? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 162 और 3293 में यूनिट प्लेस में आपका 3 और यहाँ पे ये 2 है. ओके दिस नंबर. तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर यूनिट प्लेस में डिजिट 2, 3, 7 और 8 अगर आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर जो है कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. So these two numbers are not a perfect square. ओके लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेट्स में 0 है, इसका मतलब 100 is perfect square. 100 is perfect स्क्वायर नंबर. ओके तो आपको अगर कोई भी नंबर है जिसको आपको चेक करना है तो आप उसका पहला रूल क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं जानने का, आप उसके यूनिट प्लेट्स को आप देख लो और यूनिट प्लेस में अगर जो डिजिट है वो 2 है, 3, 7 और 8 अगर है तो वो कभी भी वो नंबर जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. दिस इज रूल नंबर 1. वेरी इजी. नाउ विल सी द रूल नंबर 2. Rule number 2 is what? The number of zeros at the end of perfect square is always even perfect square. The number of zeros at the end of a perfect square is always even. Okay, the number of zeros at the end of perfect square is always even. तो अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, सपोज आपका दिया हुआ है 100, 400 या फिर आपका दिया है 10,000. ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंड में आपका जो नंबर है वो क्या है, एंड में आपका नंबर है वो 0 है. ओके एंड में जो नंबर है वो 0 है. तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि और आपको चेक करना है कि 100 to 400 एंड 10,000 इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये आपको मालूम है. ओके तो इसका जो आंसर होगा हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा. मतलब 100 का आपका हमेशा 10 है, 400 का आपका क्या हो गया 20 हो गया और 10,000 का आपका 100 हो गया, है ना. एंड आप यहाँ पे देख रहे हो कि 10, 20 एंड 100 इज व्हाट, इवन नंबर. ओके सो दिस इज व्हाट सेकंड रूल, कि अगर लास्ट में एंड में अगर 0 अगर आ रहा है
और वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर का जो आंसर जो रहेगा हमेशा इवन नंबर ही होगा। ओके, नाउ रूल नंबर 3, the numbers ending in an even number of zeros may or may not be perfect square. The numbers ending in an even number of zeros may or may not be a perfect square. ओके, इसको एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। सपोज हमारा जो नंबर है आपका क्या हो गया 2500। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो नंबर जो है यहाँ पे लास्ट में एंड में 20 है। तो रूल क्या कह रहा है कि द नंबर्स एंडिंग इन एन इवन नंबर ऑफ जीरोज, तो 2 जीरोज आया है, 2 जीरोज मतलब इवन जीरोज। ओके, तो जब ये इवन जीरोज होगा तो जो नंबर होगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, मे बी, ओके, मे बी और मे नॉट बी। ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप 2500 को अगर आप चेक करोगे तो 2500 को ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके, लेकिन यहीं पे अगर आप 2600 को अगर आप चेक करोगे तो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो आपको रूल समझना है कि अगर किसी भी नंबर्स का एंड में अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस अगर आ रहा है तो वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, आपको उसको चेक करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको उसका स्क्वायर नंबर निकालकर चेक करना है। दिस इज रूल नंबर 3। नाउ रूल नंबर 4 इज व्हाट? A number ending in an odd number of zeros is never perfect square. A number ending in an odd number of zeros is never a perfect square. ओके, एग्जाम्पल, अब सपोज हमने ले लिया नंबर जो है 4040। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ जीरोस को हम काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 टाइम्स आया है 400, यहाँ पे 3 टाइम्स आया है। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1 टाइम, यहाँ पे नंबर जीरो कितने हैं 3 टाइम्स। ओके, तो जब ऑड नंबर होगा जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरोज अगर होगा तो ये जो नंबर जो है नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। आप सिंपल नंबर को देखकर भी आप बता सकते हो इस केस में कि आपका जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ओके, तो आपको एक चीज याद रखना है कि जब इवन नंबर ऑफ जीरोज होगा तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, जैसे ऊपर जो पिछला जो रूल है यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 2 है ना, 2 इज व्हाट योर इवन नंबर है ना। दोनों ही केस में देखो 2500 एंड 2600, तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ जीरोज है, तो इवन नंबर ऑफ जीरोज रहेगा एंड में, तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसको आपको चेक करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन अगर आपका नंबर ऑफ जीरोस हमेशा ऑड है, जैसे यहाँ पे हमने देखा 0,
1 टाइम्स आया, 1 इज ऑड नंबर, 3 टाइम्स आया तो क्या 3 इज ऑल्सो ऑड नंबर। सपोज आपका 5 टाइम्स 0 है तो 5 इज ऑल्सो ऑड नंबर। तो जब ऑड नंबर ऑफ जीरोस होगा तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके, दिस इज सिंपल रूल जो आपको समझना है। नाउ रूल नंबर 5, the unit digits of square of natural number is the unit digits of square of the digits at the units place of given natural number। ओके, तो इसको भी आपको समझना है कि ये जो रूल जो है वो क्या बोल रहा है। the unit digits of square of natural number is the unit digits of the square of digit at the units place of given number। Okay, rule number 5, let me write. The unit digit of the square of a natural number is the units digit of the square of the digit at the units place of the given number। Okay, now we will understand this। suppose आपका नंबर है, हमने ले लिया 2। ओके, तो 2 का जो स्क्वायर होगा, 2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या है आपका 4 है। ओके, 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब सपोज हमने ले लिया 12। ओके, तो 12 का स्क्वायर अगर आप लोगे तो 12 इंटू 12 ये क्या हो गया आपका 144। ओके, 144। तो इस रूल में ये क्या कह रहा है कि द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ द गिवन नंबर। ओके, तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन आप ध्यान से समझिए कि जैसा कि आपका ये 12 है। ओके, तो इस नंबर में यूनिट्स प्लेस में कौन सा डिजिट है आपका 2 है। ओके, तो जब आप इस 2 को जब आप स्क्वायर कर दोगे तो 2 को जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4 होगा। तो ये जो 4 होगा इस 12 का जो स्क्वायर नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट होगा। तो यहाँ पे देखो ये 4। ओके, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन कि इस रूल में क्या कह रहा है कि सपोज आपका नंबर है 12, तो इसका जो स्क्वायर आप जब फाइंड करोगे तो उस स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट्स कौन सा डिजिट होगा ये आपको इस रूल के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। तो इस 12 को आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे कि इसके यूनिट्स प्लेस में कौन सा डिजिट है। तो यूनिट्स प्लेस में है आपका 2, तो 2 को आप स्क्वायर कर दो, 4 आ गया। दिस 4 विल बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर 12। ओके, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 है ना। तो आप यहाँ पे 144 में जो यूनिट्स प्लेस है, यहाँ पे यूनिट्स प्लेस है तो वो कौन सा डिजिट है देखो 4 है।
ओके, लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। सपोज आपको 13 इसको चेक करना है, तो 13 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 13 इंटू 13, तो क्या हो गया ये 169। ओके, तो अब आपको बिना इसको कैलकुलेट किए हुए अगर आपको यूनिट्स प्लेस, अगर आप यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट होगा उसको अगर आपको फाइंड करना है, तो सिंपल टेक्निक है आपका कि इस 13 में यूनिट्स प्लेस में आपका है 3, तो 3 को स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ गया। तो 9 इज द डिजिट ऑफ यूनिट्स प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर। यहाँ पे देखो 9। ओके, वन मोर एग्जांपल देखो, जैसा कि अगर हमने 14 को लिया, तो 14 का यूनिट्स प्लेस में आप देख लो 4 है। ओके, तो 4 को स्क्वायर फाइंड करो तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो यहां पर जो यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट है वो क्या है आपका 6 है, तो 6 विल बी द यूनिट्स प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 14, तो 196। ओके, तो देखो यहां पे 6 आ गया, वेरी इजी, अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल लेते हैं, 25 ले लेते हैं। ओके, तो 25 में यूनिट्स प्लेस में है 5 डिजिट, तो 5 का स्क्वायर कर दो, तो 5 5 जा 25। ओके, तो 25 का जो स्क्वायर होगा, 25 का जो स्क्वायर होगा उसका जो यूनिट्स प्लेस जो डिजिट होगा वो क्या होगा 5 होगा। ओके, यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या होगा 5 होगा, आप निकाल कर देख लो। ओके, यूनिट्स प्लेस क्या होगा 5 होगा। ओके, तो 625 देखो 5 आ गया, वेरी इजी। सो दिस इज रूल नंबर 5। तो इसको बाकी आप रिवीजन करो, बाकी हम जो रूल्स हैं उसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।